तो दोस्तों आज है लेसन 4 और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपको परफेक्ट तरीके से इंस्टाग्राम बायो कैसे लिखनी है। बायो लिखने का आपका फ़ायदा क्या है। इंस्टाग्राम ग्रोथ में बायो का मेन रूल होता है, जितनी अच्छी बायो आपकी होगी उतना ही जल्दी आपके व्यूअर फॉलोअर्स में कन्वर्ट होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए जानते हैं कि आपको बायो कैसे लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बायो आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बायो की लिमिट 150 कैरेक्टर तक की होती है। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिव, मतलब कि वहाँ पे आपको थोड़ी सी यूनिक बायो लिखनी है जो कि बाकी सारी प्रोफाइल से अलग हो। थर्ड पॉइंट है आप एआई टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका पहला टूल है चैट जीपीटी, जो कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो इसमें सिंपली आपको करना है आपको जीमेल आईडी से और फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप जो कमेंट देंगे उसी के हिसाब से सॉल्यूशन ये बताने लगता है आपको। सेकंड एआई टूल है गूगल बार्ड, जो कि अभी जल्दी ही गूगल ने लॉन्च किया है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। थर्ड टूल है जो कि है कॉपीराइट एआई। ये कॉपीराइटिंग टूल है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, यूट्यूब का टाइटल लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, फेसबुक एड्स के हेडलाइन लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो यह आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका प्रूफ रीडिंग। जब भी आप बायो लिख लें तो लास्ट में आप चेक करिए आपने बायो सही तरीके से लिखी है, उसमें वर्ड्स जो हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। इसको आप ग्रामरली टूल्स की मदद से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बायो लिखना है। सबसे पहले आता है बायो में आपका नेम। आपको अपने नेम के साथ में जो भी आपका कीवर्ड है इंडस्ट्री से रिलेटेड वो आपको ऐड करना है। जैसे कि मेरे ब्रांड का अकाउंट है जिसका नाम है ग्लेंटिक्स मीडिया। ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, तो ग्लेंटिक्स मीडिया, उसके बाद सेपरेट वाला सिंबल, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दिया। अगर किसी का पर्सनल ब्रांड है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि सुमित क्या करता है, वो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है, तो ऐसे इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद ये है राहुल, राहुल क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, तो ऐसे करके आप नेम के साथ कीवर्ड भी जोड़ दीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, अब जिस किसी को भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए होगी, जैसे कि मान लीजिए आपका क्लाइंट है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए, तो वो इंस्टाग्राम के सर्च बार में सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनर, तो वहाँ पे आपकी टॉप में प्रोफाइल आपकी शो होगी। उसके बाद जो आपका क्लाइंट है वो आपको मैसेज करेगा या फिर कॉल करेगा, तो ऐसे करके आपको बिजनेस में मिल जाएगा इसी चीज़ से। तो इंस्टाग्राम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा भी दे रहा हूँ जिससे, तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है आप कौन है और आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आई हेल्प पीपल गेट देयर फर्स्ट और नेक्स्ट 10K फॉलोअर्स। और इसको आप ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बायो मैं बता रहा हूँ पर्सनल ब्रांड्स के लिए ज़्यादातर। अगर आपको कोई बिजनेस तो आप चेंजेस करके ऐसे ही बायो लिख सकते हैं। तो अभी के इस पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस यूजिंग माई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज। ऐसे करके आपको अपनी फर्स्ट लाइन लिखनी है, जिसमें आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि आप कौन है और लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में आपको क्या लिखना है, आपने कुछ अचीव किया है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे कि फीचर्ड इन फोर्ब्स एज ए टॉप सोशल मीडिया एक्सपर्ट, या फिर आप यही लिख सकते हैं जनरेटेड $1 लाख इन सेल्स थ्रू टारगेटेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। ये ऑप्शनल है, ये मतलब यही नहीं लिखना है आपको बस, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। या तो आप ये लिख सकते हैं 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये लिख सकते हैं। या फिर आप कोच हैं, आपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रेंड, जितने भी आपने ट्रेन किए हैं लोगों को वहाँ पे आप लिख सकते हैं। या फिर आपने लोगों के साथ काम किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में लिखना है आपको, आपने जो भी अचीव किया है या फिर जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है या फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस है, उसमें से कोई एक पॉइंट्स आपको कवर करना है। अब थर्ड लाइन आप क्या लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आप स्पेशलाइजिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर द फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री, मतलब एक सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और सिर्फ फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है एक्सपर्टाइज इन कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स। तो ये लाइन बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़्यादातर इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं तो। अब फोर्थ लाइन है, इसमें आपको लिखना है कॉल टू एक्शन के बारे में। ये सारे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको यही लिखना है, आप इसी तरीके से अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप लीड जनरेट कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल करवाना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन है रेडी टू लेवल अप योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, डीएम मी फॉर ए फ्री कंसल्टेशन। या तो आप ये लिख सकते हैं नीड हेल्प मैनेजिंग योर सोशल मीडिया, लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस योर गोल्स। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कॉल टू एक्शन है। नेक्स्ट है रेडी टू मेक योर ब्रांड शाइन ऑन सोशल मीडिया, बुक ए स्ट्रेटजी सेशन विद मी टुडे। तो जैसे कि यहाँ पे कोचिंग सेशन को प्रमोट कर रहा है। और उसके बाद में अगर आपकी कोई मास्टर क्लास है कोई, या फिर मिनी कोर्स है, या आपकी कोई ई बुक वगैरह है, जो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मास्टर क्लास है कोई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन माय फ्री मास्टर क्लास। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं। फर्स्ट लाइन में है जो आपका आ गया, आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं लोगों की।
सेकेंड लाइन में जो एक्सपर्टीज़ है उनकी या फिर अचीवमेंट है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे लिखा है उन्होंने। और लास्ट लाइन में कॉल टू एक्शन दिया है, फॉलो फॉर डेली सोशल मीडिया टिप्स। उसके बाद यहाँ पे लिंक भी ऐड कर दिया है और उसके साथ में देखिए इमोजीज़ भी ऐड करी हैं। तो इमोजी भी आप ऐड करिएगा इनमें, इमोजी से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि इमोजी दिखने में अट्रैक्टिव लगती हैं। अब यहाँ पे कुछ बोनस पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पेज की अपनी कैटेगरी ऐड करनी है। अब जैसे ही आप पेज की कैटेगरी ऐड करेंगे, लोगों को आसानी से पता चलता है कि आप कौन हैं। जैसे कि कोई वेब डिज़ाइनर है या फिर म्यूजिशियन या फिर ऑथर है, तो उसकी प्रोफाइल में अगर शो हो जाता है तो लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि ये वेब डिज़ाइनर है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर म्यूजिशियन है। तो आपको प्रोफाइल में कैटेगरी ऐड करनी है। उसके बाद आपको प्रोफाइल में कॉल टू एक्शन बटन ऐड करनी है। उसमें आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दीजिएगा, तीनों चीज़ें। जैसे ये लोग व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, उससे आप आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आप लिंक इन बायो टूल का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से टूल्स है? सबसे पहला टूल है लिंक ट्री, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने नाम सुना होगा। नेक्स्ट टूल है सुपर प्रोफाइल बायो, जो कि अभी जल्दी ही लॉन्च हुआ है। उसके बाद टूल है एक टैप लिंक, फिर एक है जैप लिंक। ये चार आपके मल्टीपल लिंक्स ऐड करने के टूल हैं जो कि फ्री हैं, और कुछ चीज़ें पेड हैं लेकिन फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई मीटिंग बुक करनी है या फिर कॉल सेशन बुक करना है तो उसके लिए एक टूल है कैलेंडली। इसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छा टूल है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको बायो अपनी कैसे लिखनी है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।